हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि WWE और AEW किस तरीके से फिर एक बार हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाली है। डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर क्या हुआ, ऑल एलिट रेसलिंग के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के बारे में और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं और वर्ल्ड्स एंड पे का मेन इवेंट भी रिवील हो चुका है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक काफी बड़े फेस्टिवल यानी कि थैंक्स गिविंग के दिन पर था, यानी कि एक हॉलीडे था। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली अब तक इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने नहीं आई और मुझे लगता है कि प्रोबेबली व्यूअरशिप कल तक आ जाएगी। पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब थैंक्स गिविंग वीकेंड के ऊपर डायनामाइट शो हुआ था तो क्या डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ती है या नहीं। पर गाइज फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डायनामाइट शो से थोड़े बहुत छोटे से इंटरेस्टिंग अपडेट्स कौन से आए हैं। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब MJF डायनामाइट शो पर बातें कर रहे थे तब हमें डेविल भी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई दिए। पर गाइज मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर एक छोटी चीज नोटिस नहीं की होगी और ये है क्योंकि हाल ही में फैंस से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि MJF जब यहाँ पर डेविल के बारे में बातें कर रहे थे तब यहाँ पर फैंस ने नोटिस किया कि एडम कोल अपने जेब के अंदर हाथ डालकर कुछ बटन दबा रहे थे, जिसके बाद हमें डेविल स्क्रीन पर देखने को मिला। जो चीजें पॉइंट आउट कर यहाँ पर फैंस का तो कहना है कि एडम कोल ही डेविल है, पर जहाँ तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि एडम कोल ने अपने हाथ यूं ही जेब में डाले होंगे और तभी सेगमेंट हुआ है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। क्या आपके हिसाब से एडम कोल ने यहाँ पर डेविल को सिग्नल दिया था कि वो डायनामाइट शो पर आए और क्या एडम कोल ही डेविल है। पर सच में मिस्ट्री काफी ज्यादा बढ़ रही है और देखना पड़ेगा कि सच में डेविल कौन है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और कहीं जानते हैं कि AEW ने कौन से सुपरस्टार का नाम चेंज कर दिया है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो पर हमें क्रिश्चियन केज लुचासोरस का नामकरण करते हुए दिखाई दिए थे और क्रिश्चियन केज ने कहा था कि लुचासोरस का अब से नाम किल स्विच होगा और निक वेन का नाम द प्रोटेजी निक वेन होगा। और इसके बाद AEW ने भी ऑफिशियली यहाँ पर लुचासोरस और निक वेन का नाम चेंज कर दिया है। और अब अगर हम AEW की वेबसाइट पर चेक करें तो यहाँ पर लुचासोरस का नाम ऑफिशियली किल स्विच हो चुका है और निक वेन का नाम द प्रोटेजी निक वेन हो चुका है, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि AEW स्टोर लाइन्स को काफी अच्छी तरीके से मॉनिटर कर यहाँ पर नेसेसरी चेंजेस कर रही है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस पर फैंस ने भी थोड़े बार मजे ले लिए है और जो क्रिश्चियन केज ने कहा था क्रिश्चियन केज लुचासोरस का नाम अपने फिनिशर पर रखने वाले है जो कि है किल स्विच, तो यहाँ पर फैंस मजे लेते हुए कह रहे हैं कि ओरिजिनली लुचासोरस का नाम फॉलिंग रिवर्स DDT होने वाला था पर प्लान्स चेंज हो गए और उनका नाम किल स्विच रख दिया गया। जो देखा जाए तो एक काफी फनी चीज थी क्योंकि किसी सुपरस्टार को किसी मुंह का नाम देना ये मेरे हिसाब से काफी ऑकवर्ड होगा। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर क्या हुआ है। तो गाइस आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ हफ्ते पहले AEW रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज की थोड़ी बहुत टेपिंग्स की थी, जहां पर मैं सरप्राइजिंगली रोंडा राउजी भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टेपिंग्स पर अपीयर होती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पर रोंडा राउजी ने एक मैच भी रेसल किया था जहां पर फाइनली इस वीक के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर हमें टेपिंग्स किया हुआ शो देखने को मिला है। और यहाँ पर हमने देखा कि रोंडा राउजी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शो पर आई, जहाँ पर रोंडा राउजी और मरीना शेफर्ड वर्सेस अथीना और बिली स्टार्स के मैच भी हुआ, जो सेम मैच हमें इंडिपेंडेंट सर्किट पर भी देखने को मिला था। लेकिन इस बार इस मैच का रिजल्ट निकला है और फाइनली यहाँ पर रोंडा राउजी और मरीना शेफर्ड ने मिलकर अथेना और बिली स्टार्स को हरा दिया है। जो रोंडा राउजी ने अपना डेब्यू मैच तो काफी आसानी से जीत लिया है, लेकिन अब देखने में लग रहा है कि रोंडा राउजी AEW के अंदर अपना रन काफी एंजॉय कर रही है। क्योंकि पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर भी बात करते हुए रोंडा राउजी हंसते हुए काफी जोक क्रैक्स कर रही थी और कह रही थी कि उन्हें यहाँ का एनवायरमेंट काफी पसंद आया है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इसके चलते हमें रोंडा राउजी आगे चलकर AEW के अंदर कब आती हुई दिखाई देती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस ये कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले आज ही के दिन ही हमें MJF और CM पंक AEW के डायनामाइट शो पर एक दूसरे के आमने सामने पहली बार आकर एक प्रोमो कट करते हुए दिखाई दिए थे। जो प्रोमो मेरे हिसाब से आज तक के AEW की हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोमो रहा है। और अगर आप वो प्रोमो दोबारा से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। पर 2 साल पहले आज ही के दिन CM पंक और MJF एक दूसरे के आमने सामने आए थे, जो एक काफी
नोटेबल चीज थी जो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। पर इसके साथ ही मैं आपको AEW से रिलेटेड एक और सुपरस्टार के बारे में बताना चाहूंगा जो कोई और नहीं बल्कि पॉल वाइट है। क्योंकि गाइस आज के दिन 25 साल पहले हमें पॉल वाइट और गोल्डबर्ग WCW कंपनी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ एक मैच रेसल करते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर गोल्डबर्ग ऐसे पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने कि पॉल वाइट को उठाकर एक जैकहैमर लगाया था, जो एक काफी पुरानी चीज आज के दिन हुई थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में वो एक काफी आइकॉनिक मोमेंट थी। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि मैं काफी जल्दी AEW के अंदर कॉन्टिनेंटल क्लासिक नाम का एक टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है, जो टूर्नामेंट एक तरीके से न्यू जापान प्रो रेसलिंग की जीवन क्लाइमैक्स जैसा टूर्नामेंट होने वाला है। और यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स एक दूसरे को फेस करेंगे और आखिरकार अपने अपने ग्रुप के अंदर जो सुपरस्टार टॉप पर होगा वो सुपरस्टार यहाँ पर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो जाएगा और हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का फाइनल्स इस साल के वर्ल्ड एंड पेपरियो पर देखने को मिल जाएगा, जो बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन गाइस हाल ही में AEW ने अपने इस कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के लिए दोनों ग्रुप्स रिवील कर दिए हैं और इन दोनों ग्रुप्स के लिए अपने सभी पार्टिसिपेंट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। और गाइज इन दोनों ग्रुप्स का नाम है ब्लू ग्रुप और गोल्ड ग्रुप। और अगर हम सबसे पहले बात करें ब्लू ग्रुप की, तो गाइज हमें ब्लू ग्रुप के अंदर ब्रॉडी किंग, डेनियल गार्सिया, अंद्रादेल इडेलो, क्लूडियो कैस्नोली, एडी किंगस्टन और ब्रायन डेनियल्सन देखने को मिलने वाले हैं, जो सब सुपरस्टार्स ब्लू ग्रुप का पार्ट होने वाले हैं। और जहां तक बात है गोल्ड ग्रुप की, तो हमें गोल्ड ग्रुप के अंदर रूश, जे लीथल, जे व्हाइट, मार्क ब्रिस्को, स्वर्ट स्टेटलैंड और जॉन मॉक्सली देखने को मिलने वाले हैं, जो इस टूर्नामेंट के दो ग्रुप है। और गाइज दोनों ही ग्रुप बराबर में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर इन ग्रुप की सभी सुपरस्टार्स के बीच में आपस में मैचेस होंगे और अपना मैच जीतने वाले सुपरस्टार को 3 पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ पर मैच की टाइम लिमिट 20 मिनट की होने वाली है। और अगर मैच ड्रॉ होता है तो दोनों सुपरस्टार्स को एक एक पॉइंट मिलेगा और ऑब्वियसली हारने वाले को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर इनसाइड से सभी को बैन कर दिया गया है। जो कुछ अपडेट्स हाल ही में AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर सामने आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट के दोनों ही ग्रुप्स आपके सामने है, जहाँ पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप कौन से ग्रुप के मैचेस देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। पर गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के बाद यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स का स्कोर भी सामने आया है। और गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर गोल्ड ग्रुप के अंदर जॉन मॉक्सली, स्वर्ट स्टेटलैंड और जे लीथल ये सभी सुपरस्टार्स 3 पॉइंट से आगे है। तो देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप्स में फाइनल्स तक कौन पहुंचता है और आप मुझे अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हैं। लेकिन यही कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी बार अपडेट सामने आए हैं, जहां पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से टूर्नामेंट का फॉर्मेट आपको पसंद आया है या नहीं। लेकिन गाइज सच में मुझे इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट काफी पसंद आया है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें फिर एक बार AEW और WWE हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैं आज के पहले भी AEW और WWE हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर लॉन्ग टर्म के अंदर तो AEW जीती थी पर शॉर्ट टर्म के अंदर WWE ने बाजी मारी है। और गाइज में फिर एक बार शायद फेस ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैं इंडिया के टाइम के हिसाब से इस संडे को WWE का सर्वाइवर सीरीज पेपर देखने को मिलने वाला है और ये पेपर यूनाइटेड स्टेट्स के टाइम के हिसाब से सैटरडे पर होगा। पर इसके साथ ही AEW के रेगुलर कोलिजन शो का टाइम भी सैटरडे को है, यानी कि यहाँ पर एक चीज डेफिनेट थी कि मैं AEW का कोलिजन शो और WWE की सर्वाइवर सीरीज ये दोनों हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले थे। लेकिन इसके साथ ही TBS नेटवर्क की तरफ से टाइम मिसमैनेजमेंट के चलते हमें अब रैम्पेज शो भी कोलिजन शो के बाद ही सीधा लाइव देखने को मिलने वाला है, यानी कि एक तरीके से रैम्पेज और कोलिजन शो बैक टू बैक होगा। और गाइस ये दोनों ही शोज एक तरीके से WWE सर्वाइवर सीरीज पेपर के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाने वाले हैं। और काफी सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर AEW को सर्वाइवर सीरीज को देखकर अपने शो का टाइम चेंज करना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि गाइस इसके अंदर AEW कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ने AEW को ये टाइम दिया था और ये वीकली शोज है जिन शो का टाइमिंग किसी भी कंपनी को नेटवर्क के कहने पर ही मैनेज करना पड़ता है और नेटवर्क ने AEW को यही टाइम दिया था, इसलिए AEW भी अपनी इस टाइम से अगले शो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब AEW का कोलिजन शो और सर्वाइवर सीरीज हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर जाता है तब यहाँ पर क्या होता है। पर मुझे लग रहा है कि टोनी खान यहाँ पर कंपटीशन के बारे में चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि टोनी खान को पता है कि सर्वाइवर सीरीज एक बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए टोनी खान यहाँ पर अपने रेगुलर कोलिजन शो के साथ ही जा रहे हैं। क्योंकि अब तक नेक्स्ट कोलिजन शो के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कंफर्म नहीं हुई, इसलिए मेरे हिसाब से टोनी खान यहाँ पर किसी भी तरीके से कंपटीशन के बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। क्या AEW को अपने मैनेजमेंट को कहकर टाइम चेंज करने के बारे में रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और गाइस जानते हैं कि क्या AEW के अगले बड़े पेपर व्यू यानी कि वर्ल्ड एंड का मेन इवेंट ऑफिशियली रिवील हो चुका है। क्योंकि गाइस मैंने आपको बात करते हुए बताया था कि MJF ने अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए समोआ जो की मदद मांगी थी
और समोआ जो भी यहाँ पर एमजेएफ की मदद करने के लिए मान गए थे, सिर्फ एक शर्त पर, उन्हें आगे चलकर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच चाहिए, जहाँ पर समोआ जो ने एमजेएफ की मदद तो की और एमजेएफ ने अपने चैंपियनशिप भी रिटेन किए, यानी कि अब समोआ जो को रिमैच मिलने वाला था। ये बात तो कंफर्म थी, लेकिन समोआ जो का कहना था कि एमजेएफ समोआ जो को 100% चाहिए। जहाँ पर क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल पर डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पर गाइस सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो के बाद AEW ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब हमें रेसल ड्रीम पे-per-view पर हमें एमजेएफ अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो एक काफी बड़ा मैच AEW ने हाल ही में रेसल ड्रीम पे-per-view के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। जो देखा जाए तो एक काफी शानदार मैच हो सकता है, लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो रेसल ड्रीम पे-per-view पर यह मैच नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैच एक तरीके से विंटर इज कमिंग शो पर हो सकता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं रेसल ड्रीम पे-per-view पर एमजेएफ और डेविल मास्क पहने हुए सुपरस्टार के बीच में एक मैच देखने को मिले, जो मैच सच में एक काफी बड़ा मैच साबित होता। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर AEW के रेसल ड्रीम पे-per-view के लिए मेरे मैच का प्रेडिक्शन भी चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से रेसल ड्रीम पे-per-view पर कौन कौन से मैचेस हो सकते हैं। तो ये जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर वहां पर आर्टिकल पढ़ना मत भूलना। पर रेसल ड्रीम पे-per-view के लिए ये मैच कंफर्म हो चुका है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?